हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा यूनिक सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ एंड मैं एक्चुअली एक ही एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देख रहा हूँ कि क्या इस तरीके की स्ट्रैटेजीज भी मेरे सब्सक्राइबर्स को पसंद आती है। एंड अगर उनको पसंद आती है देन डेफिनेटली ऐसी स्ट्रैटेजीज भी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में लेके आऊँगा। सो जैसा भी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 2 कैंडल्स स्ट्रैटेजी है ये, इसका नाम इंट्राडे स्ट्रैटेजी होने वाली है। रूल्स इसके काफी ज्यादा सिंपल है एंड सिंपल सी एग्जीक्यूशन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिगिनर से लेके एडवांस ट्रेडर तक हर तरीके का ट्रेडर इसको ट्रेड कर सकता है। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। गाइस, रूल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से तसल्ली से देखिएगा। तो कैंडल टाइम फ्रेम 15 मिनट की रहने वाली है। तो हर 15 मिनट में ही ये ट्रैक होगी स्ट्रेटजी, जिसमें ट्रैक 2 कैंडल्स ऑफ डिफरेंट कलर। सो जब भी इंट्राडे बेसिस पर जब भी आपको 2 अलग अलग कलर की कैंडल्स दिखती है 15 मिनट की, वहां पे हमें अलर्ट हो जाना है। मतलब एक रेड और एक ग्रीन, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, रेड रेड है या ग्रीन ग्रीन है, तो वो वाली कैंडल्स हमें इग्नोर कर देनी है। लेकिन जब भी 2 अलग अलग कलर की कैंडल्स बन रही है, रेड ग्रीन या ग्रीन रेड, उस समय हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, बिकॉज हमारी ट्रेड आ सकती है। जिसमें मैं हाई एंड लो मार्क कर लूंगा ऑफ द 2 कैंडल्स। तो उन दोनों कैंडल का कंबाइंड में जो भी हाई होगा एंड जो भी लो होगा उसको मैं मार्क कर लूंगा। एंड इन विच एवर डायरेक्शन द नेक्स्ट 2 कैंडल क्लोजेस, टेक द ट्रेड इन दैट डायरेक्शन। इसका ये मतलब है कि मान लो पहली और दूसरी कैंडल ग्रीन और रेड कलर की बनी है फॉर एग्जांपल, एंड थर्ड एंड फोर्थ कैंडल में मैं देखूंगा, अगर थर्ड एंड फोर्थ कैंडल कोई भी अगर फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल के ऊपर या फिर नीचे क्लोज हो जाती है, उस सिचुएशन पर मैं उसी डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा। सो पॉइंट नंबर जो फोर्थ है, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाऊंगा, सारे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। इसमें फिक्स मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहने वाला है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड पूरी ट्रेड मैं 3:15 PM पर क्लोज कर दूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरी पोजीशन नेगेटिव चल रही हो या पॉजिटिव चल रही हो। एग्जैक्टली 3:15 PM पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आए। सो मैं अब ट्रेडिंग चार्ट पर आ चुका हूं। अब देखिए, पहली और दूसरी कैंडल जो हमारा रूल है उसके हिसाब से फिट बैठ रही है। पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी कैंडल रेड है। इसका मतलब मैं यहाँ पे हाई एंड लो इसका मार्क कर लूंगा, बट इसका लो के नीचे क्लोज नहीं हुई है थर्ड एंड फोर्थ कैंडल। बिकॉज थर्ड कैंडल देखिए उसके नीचे गई थी बट क्लोज नहीं कर पाई, एंड फोर्थ कैंडल भी उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाई। इसी वजह से अब यहाँ पे हम अगला कॉम्बिनेशन देखेंगे। हम ऐसे बस ना अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखते रहेंगे। अब देखिए, ये जो 9:45 वाली कैंडल है एंड 10 AM वाली जो कैंडल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठ रहा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इन दोनों कैंडल का मैं हाई एंड लो मार्क कर लूंगा। हाई इसका है 23,277 एंड लो इसका है 23,221। अब इस कॉम्बिनेशन का मैंने हाई एंड लो मार्क कर लिया है। अब उसके बाद उसकी अगली 2 कैंडल ही मैं देखूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं देखूंगा। उसकी अगली 2 कैंडल में कभी भी अगर हाई एंड लो के नीचे क्लोज होती है वो कैंडल, देन वहां पे मैं ट्रेड लूंगा। अब देखिए, उसकी जो अगली इमीडिएटली कैंडल है 10:15 वाली, उस कैंडल ने जो हमने हाई लो बनाया था उस हाई के ऊपर क्लोज किया है, तो वहां पे मैं एक बुलिश ट्रेड लूंगा। तो अब देखिए, इस सिचुएशन पर ये जैसे ही कैंडल क्लोज होगी 10:15 वाली, 23,281 चल रही है मार्केट, मैं इस लेवल पे ट्रेड लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा लो के नीचे। ठीक है, तो लो है यहाँ पे 23,221। सो जैसे ही लो के नीचे आएगी मार्केट, एज सुन एज वो आएगी, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब देखिए, स्टॉप लॉस में मैं कैंडल क्लोज का वेट नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस में जैसे ही मार्केट लो को क्रॉस करेगी मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। लेकिन जब मैं एंट्री ले रहा हूं, तो वहां पे मैं कैंडल क्लोज का वेट करूंगा, बिकॉज मुझे थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए। तो अब इस एग्जांपल में 59 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था, बट मार्केट वहां तक आई नहीं कभी, एंड इसलिए मैं इसको पूरा होल्ड करूंगा एंड 3:15 पर मैं ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा, जहां पे मुझे 85 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। अब टारगेट का हम थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें ना 2-3 अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास, जिसमें आप अपना टारगेट यहाँ पे डाल सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि या तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम फिक्स रखिए कि जितने पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं उतने पॉइंट का ही टारगेट ले सकते हैं, एंड उसमें भी वो वेरी हो सकता है। अब जैसे मान लो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मैं 20 पॉइंट का ही टारगेट ले सकता हूँ, या मैं 40 पॉइंट का टारगेट ले सकता हूँ। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि मैं यहाँ पे टारगेट अपना ओपन रहने दे सकता हूँ, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, मार्केट कहीं पे भी चली जाए,
मैं 315 पर ही अपनी ट्रेड क्लोज करूंगा। उससे यह है कि जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ी डायरेक्शन आएगी वो हमें कैच करने में ईजी होगी। ठीक है, तो अब ये वाले जो लाइन है मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। अब चलिए मैं आपको अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ अगले दिन का। सो अब देखिए, पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी कैंडल ग्रीन है, तीसरी कैंडल रेड है। सो दूसरी एंड तीसरी कैंडल का कॉम्बिनेशन बना है। तो अब एक बार ना मैं इसका हाई एंड लो मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्बिनेशन बना है उसके अगले इमिडिएटली मैं सिर्फ 2 कैंडल को ही ट्रैक करूंगा, उससे ज्यादा मैं ट्रैक नहीं करूंगा। तो ये जो 10 AM वाली कैंडल है एंड 10:15 वाली कैंडल है, ये दोनों कैंडल मेरी रेंज के अंदर ही रही है, जिसकी वजह से मैं वहां पे ट्रेड नहीं लूंगा। एंड उसके बाद अगर कोई कैंडल क्लोज हो रही है तो उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, बिकॉज उसमें मैं ट्रेड नहीं लूंगा। एंड उसका भी लॉजिक है, मैं ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ आपको। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में जाना है तो वो इमीडिएटली चले जाएगा, वो ना इतना ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा। आपको ये बात समझनी है कि ये हर कैंडल 15 मिनट की है। सो अगर मैं 3 कैंडल तक वेट करता हूँ, मतलब 45 मिनट्स हो जाते हैं मार्केट में। तो इतना मार्केट एक्चुअली वेट नहीं करता है। जब भी मार्केट को जेन्युइनली एक डायरेक्शन में जाना है वो तुरंत जाएगा, वो 45 मिनट का इतना टाइम नहीं लेता है। तो अब ये वाली ट्रेड तो मैं ऑब्वियसली नहीं लूंगा, तो मैं ये वाली लाइंस को क्लोज कर देता हूँ। अब जब ये वाला मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बना है तो मैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ देखूंगा। अब अगला कॉम्बिनेशन देखो, ये वाला बना है 10:30 वाली कैंडल एंड 10:45 वाली कैंडल। बिकॉज पहली कैंडल रेड है, दूसरी कैंडल ग्रीन है। तो अब इन दोनों कैंडल्स का मैं अगेन हाई एंड लो मार्क कर लूंगा। एंड देखिए, अब उसकी जो अगली कैंडल है 11 AM वाली, उसने यहाँ पे हाई क्लोज नहीं किया है। लेकिन उसकी जो अगली कैंडल है 11:15 की, उसने हाई के ऊपर क्लोज किया है। कॉम्बिनेशन के बाद मैं सिर्फ इमीडिएटली 2 कैंडल्स को ही ट्रैक करूंगा। सो अब जो 11:15 वाली कैंडल है, इस कैंडल के क्लोज पे मैं ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पे लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा लो के नीचे। सो लो है लगभग 103 पॉइंट्स। सो जैसे ही लो के नीचे मार्केट आएगी, जैसे ही वो क्रॉस करेगी नीचे, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब टारगेट मैं या तो 1:1 का भी ले सकता हूँ, जो मेरा काफी इजीली हिट हो गया है, या फिर मैं पूरा 315 तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं 1:1 का टारगेट लेता हूँ तो मैं 103 104 पॉइंट में अपनी ट्रेड क्लोज कर देता। लेकिन अगर मैं इसको पूरा 315 तक होल्ड करता तो यहाँ पे 215 पॉइंट हमें मिले हैं। वेल, ये चीज ना हमें बैक टेस्ट करके देखनी पड़ेगी, बिकॉज ये सिर्फ हम हवा में बात नहीं कर सकते। सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल देख के हम वो डिसाइड नहीं कर सकते। हमें पूरा इसको कंप्लीटली बैक टेस्ट करना पड़ेगा, जितना भी बैक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, 3 साल, 5 साल, 10 साल। उसके बाद फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ओवरऑल कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है जो वर्क कर रहा है मार्केट में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये 5 फरवरी का एग्जाम्पल है। देखिए, पहली दूसरी कैंडल जो है उसने कॉम्बिनेशन बनाया है, हाई लो यहाँ पे मैं मार्क कर लूंगा एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड आई है। सो जो थर्ड कैंडल है 9:45 की, उसने तो क्लोज नहीं किया है, लेकिन जो फोर्थ कैंडल है 10 AM वाली, उसने लो के नीचे क्लोज किया है। सो इस वजह से यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड बनाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा हाई के ऊपर। सो जैसे ही 60 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट जाएगी, मैं तुरंत अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड टेक प्रॉफिट मेरा या तो 60 पॉइंट्स का रह सकता है, या फिर मेरा पूरा 315 तक। तो इस एग्जाम्पल में 60 पॉइंट्स नहीं आए हैं, सो 3:15 PM तक मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है गाइस, जैसे तो मैं आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल दिखा सकता हूँ। अब देखिए, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें ये कॉम्बिनेशन बना है 10 AM एंड 10:15 वाला, लेकिन इसके ऊपर या नीचे अगली 2 कैंडल नहीं गई हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन उसके बाद वापस एक और कॉम्बिनेशन बना है 10:30 और 10:45 वाली कैंडल का। अब इसके वापस मैं यहाँ पे हाई एंड लो मार्क कर लूंगा। एंड उसकी जो अगली कैंडल ही है 11 AM वाली, उसने मेरे लो के नीचे क्लोज किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेड बनती है। यहाँ पे मैं इस लेवल पे मैं ट्रेड लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा हाई के ऊपर रहेगा जो लगभग 42 पॉइंट्स का है। एंड टेक प्रॉफिट या तो मैं 1:1 भी रख सकता हूँ, जो मेरा काफी इजीली हिट हो गया है, या फिर मैं 3:15 PM तक पूरा होल्ड कर सकता हूँ। अब देखिए, इस सिचुएशन पे अगर मैं 3:15 तक होल्ड करता तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 20 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन अगर मैं 1:1 तक यहाँ पे लेता 42 पॉइंट्स का टारगेट, तो मेरा 42 पॉइंट्स का टारगेट इजीली हिट हो गया है। तो चलिए एक ये स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो इससे आपको थोड़ा ना स्टॉप लॉस का भी समझ आएगा। इसमें 9:15 एंड 9:30 वाली कैंडल जो है उसका कॉम्बिनेशन बना है, लेकिन अगली 2 कैंडल ने किसी भी तरफ ब्रेक नहीं किया है, तो उसको हम रहने देंगे। अब उसके बाद जो 9:45 एंड 10 AM वाली कैंडल है, उसका भी एक कॉम्बिनेशन बना है जिसने नीचे क्लोज भी किया है, तो इसका एक बार मैं हाई लो मार्क कर देता हूँ। एंड उसकी अगली जो कैंडल है 10:15 की, उसने लो के नीचे क्लोज किया है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बनती, तो शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे मैं लेता। एंड स्टॉप लॉस मेरा हाई के ऊपर रहता जो 128 पॉइंट्स का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 11:15 वाली कैंडल है, उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है इस एग्जांपल में, बिकॉज मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट कंटिन्यूसली रिवर्स हुई है एंड वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बट इट इज फाइन। एंड जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो यहाँ पे मैं ना अगली ट्रेड के लिए देख सकता हूँ। एक दिन में मैं 2 ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ, वैसा स्ट्रिक्ट रूल भी आप बना सकते हैं।
अब देखिए जो 11:15 वाली कैंडल है उसने मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया है, लेकिन उसके बाद 11:30 एंड 11:45 वाली कैंडल ने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया है एंड 12 PM वाली कैंडल ने लो ब्रेक किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती है। तो ये जो 12 PM वाली कैंडल है उस पर मैं ट्रेड लूंगा। एक बार मैं इसका अगेन हाई एंड लो मार्क कर देता हूँ। सो 11:30 एंड 11:45 वाला जो कैंडल है उसका कॉम्बिनेशन बना है, उसकी अगली कैंडल ने ही 12 PM वाली कैंडल ने ही लो ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो 23,574 पे मैं ट्रेड लेता, स्टॉप लॉस मेरा हाई के ऊपर रहता, जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था उसके हाई के ऊपर, जो लगभग 121 पॉइंट का है। तो टेक प्रॉफिट देखिए मेरा यहाँ पे 1:1 तो इजीली हिट हो गया है 121 पॉइंट्स। एंड अगर मैं 315 तक होल्ड करता तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला है, मार्केट वापस रिवर्स हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्वीक्स हैं जो आप करके देख सकते हैं एंड इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। मोटा मोटी आपको बस ओवरऑल ये रूल समझने हैं कि हमें बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखना है एंड जिस भी तरफ मार्केट क्लोज करती है उस डायरेक्शन का हमें ट्रेड लेना है। ऑपोजिट साइड का हमारा वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा एंड टेक प्रॉफिट या तो 1:1 का भी हम रख सकते हैं या फिर हम पूरा 315 तक होल्ड कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। एक दिन में मैक्सिमम हम 2 ट्रेड ही लेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। अब जैसा मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिखाया था 7 फरवरी का, इसमें पहली ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन दूसरी ट्रेड ने मुझे 1:1 का यहाँ पे टारगेट दे दिया था। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन आप खुद ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसी जो स्ट्रेटजीज होती है ना, इसमें हम हजारों तरीके की अलग अलग ट्वीक्स करके इस स्ट्रेटजी को थोड़ा और फिल्टर आउट कर सकते हैं, एज हमारा थोड़ा अपने फेवर में कर सकते हैं। इस वजह से ये स्ट्रेटजी को एनालाइज करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। सो यही था इस स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी अच्छी लगती है देन पार्ट 2 लिख दीजिएगा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर मैं ऐसी ढेर सारी अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।